बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेरे बान्य है रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते ही मुस्कुराते रहें। आमीन सुम आमीन। और आज की जो मेरी वीडियो का टॉपिक है, थंबनेल से भी देखा आपने, लेकिन मुझे एक मिनट आया था कि आप इस औरत से जेलस होती हो। ऐसे ही कमेंट्स करते रहते हैं अल्लाह के बंदे, लेकिन ये नहीं सोचते कि अगला बंदा कैसा है। क्या एक बाइज्जत घराने की औरत, जो एक पर्दादार औरत है, वो इस जैसी 2 नंबर औरतों से हो सकती है जेलस? मुझे बताएं कि अगर आपने मुझे कहा कि तुम जेलस हो रही हो, मेरा अल्लाह पाक देख रहा है कि इस औरत में है क्या चीज़ जो मैं जेलस हूँ। मैंने कल आपको कमेंट का रिप्लाई भी करके पूछा था कि आप खुदा को हाजिर नजर जानकर मुझे इस बात का रिप्लाई करें, क्या मैं इस औरत से जेलस होती हूँ। इसके बाद आप लोगों ने मुझे इसका रिप्लाई नहीं दिया। आप लोगों ने को मैंने ये कहा था खुदा को हाजिर नजर जान के, लेकिन शायद आपके दिल में डर आ गया होगा अल्लाह पाक का, और आपने कहा होगा कि वाकई वो सच्ची कह रही है, क्योंकि ये औरत कोई ऐसी नहीं है कि कोई बाइज्जत औरत इससे जेलस हो। तो आज इसी टॉपिक पे आप लोगों से बात करने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें। तो कल मैंने बनाई थी आरजे महविश की वीडियो, जिसमें मैंने बताया था कि उसने कहा था कि मुझे बैग चाहिए बेटे के लिए, और फिर किसी बंदे ने कहा था कि मैं आपको बैग लेकर दूंगा और आप मुझे बताएं कि कौन सी बैग आपको चाहिए। तो इसके बाद जी उसके पास पैसे आ गए जल्दी, और उसने होंडा 125 मेरा ख्याल है लिया। और मैंने कहा था कि आज इतनी जल्दी उसके पास पैसे आ गए और इसने बैग भी ले ली। तो मुझे कहती हैं कि आप क्यों इसके पीछे पड़ी हैं, आप क्यों इस पे बात करती हैं, आपसे जेलस होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, जैसे भी जितनी भी नमाज़ें अल्लाह की पढ़ निकल नमाज पढ़ते हैं, पर्दादार हैं, पर्दे में आते जाते हैं। आज तक मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स किया गया कि आप कैमरे के सामने आके बात करो। मैंने कहा कि मेरा चैनल चलता है तो चले, नहीं चलता तो ना चले, मैं कैमरे के सामने हरगिज़ नहीं आऊँगी। मुझे अपने चैनल अगर मेरा जाता है जाए, लेकिन मैं कैमरे के सामने बेपर्दा नहीं होना चाहती। और ये वाली जो औरत है, आप लोगों ने कल देखा था इसकी वीडियो में। पहले तो इस औरत की जो कंडीशन है आपको पता है। एक जब औरत आमला हो और वो औरत काम करे, घर का सारा काम करे, इवन कि वो फर्श भी धोए, झाड़ू भी लगाए, इतनी इतनी वजनी चारपाइयाँ अपनी पीठ के पीछे लाद के लोगों को दिखाए, वो औरत इज्जतदार औरत हो सकती है। इसके बाद अचानक से जब सारा काम किया गया, इसके बाद डोंग रचा लिया कि मैं बीमार होगी। हॉस्पिटल जाके उसने सिर्फ और अपना बाजू दिखाया, अपना फेस नहीं दिखाया कि ये वीडियो क्लिप कौन सा बना हुआ है, कल वाली वीडियो है या पहले वाली वीडियो है। ऐसे ही देख के वो लोगों की हमदर्दियाँ समेटती है। और लोग इतने अक्ल के अंधे लोग हैं ना, इतने ठरकी मर्द हैं, मैं कहती हूँ, जो इसकी औरत में ज़मीन आसमान के कलाबे मंगाते हैं। तुम ऐसा करो, हमें नंबर दो, तुम्हें कहाँ से, तुम्हें क्या बीमारी है, रो ना, हम भी तुम्हारे साथ रोते हैं। औरतों के कम होते हैं इस पे कमेंट, इसके मर्दों के ज़्यादा होते हैं। जिन मर्दों को ये औरत खुद को बेपर्दा करके दिखाती है, मेरी बातें कड़वी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि बहुत ही बुरी तरह से गोली की तरह लोग झूठे लोगों को लगती है मेरी बातें। सच्चे लोग हमेशा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरा साथ देते हैं, जो वाकई मुसलमान कहलाने के हकदार हैं। लेकिन वो लोग जो इसको सपोर्ट करते हैं, वो उनको मेरी बातें गोली की तरह लगती हैं। और इसी वजह से आके ज़्यादातर नहीं होते, कुछ ही कमेंट ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने कहा ये इसके खिलाफ वीडियो ने बनाओ, ये वो करती है वो करती है। लेकिन मैंने कहा कि बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना अल्लाह पाक उसका साथ देते हैं। जो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाए, अल्लाह पाक का फरमान है कि अगर आप लोग उसको मना नहीं कर सकते, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना एक किस्म का जहाद होता है। इसके बाद ये बात हो रही थी इस 2 नंबर औरत की। इसके बाद आपने देखा है कि सारा काम वगैरह करके वो क्लिप डाल के अपनी वीडियो में वो ड्रिप वाला, तो आके जी ये औरत सर से दुपट्टा उतार के ये औरत कपड़े प्रेस करने शुरू कर देती है
क्या ये औरतें होती हैं, औरतें बाज़ार जब जाती हैं, मैं कहती हूँ अगर इस कंडीशन में औरत होती है तो वह बाज़ार जाती है तो वो भी एक कुत्ते के पट्टे की तरह ना वो गले में पट्टा डाल दिया करे दुपट्टे का और आगे से पेट की नुमाइश करती जाए। ये लोगों को ये बताती जाए, हाँ जी लोगों देखो मेरी ये कंडीशन है, मैं पता नहीं क्या बनने जा रही हूँ। मैंने हर एक औरत को माँ बनना एक रुतबे पर फाइज होने के बराबर है। लेकिन ये वाली औरत अपने बच्चों की है ही नहीं। ये इसके नज़दीक बच्चों की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये अपने बच्चों को छोड़ के दुबई चली गई थी वहाँ पे सैर सपाटे करने के लिए, और जो कह रही थी मेरे हस्बैंड ने मुझे बुलाया। वो बंदा जब तुम्हारे लिए इतना पैसे खर्च करके तुम्हें इस बुलाता है, फिर तुम उसे कुत्ते की तरह तुम इसके साथ बिहेव करती हो। तो मैं कहती हूँ वो कैसा मर्द है दोबारा से किसी जैसी 2 नंबर औरत से वो सुलह कर लेता है, जिस औरत को अपने पर्दे का भी नहीं है लिहाज की औरत का और ही फिगर हो जाता है। तो ये कपड़े अपने सर से दुपट्टा उतार के ये एक एक अंग लोगों के मर्दों को दिखाती है। तो मैं इस जैसी औरत से डरूं, माई फुट मेरी जूती के बराबर भी नहीं है ऐसी औरत जिस औरत से मैं डरूं। आप लोग बात करते हो तो सोच समझ के बात किया करो। मैं कहती हूँ कि जो बंदा मुझे ये कहता है ना कि मैं इस औरत से जेलस होती हूँ, वो बंदा सेम टू सेम उसी जैसा है। जो बंदे की जैसे ही होती है ना फितरत, वही बंदा उसको पसंद आता है। मैं बस यही कहती हूँ और ज़्यादा नहीं कहना चाहती। मुझे कुछ ये भी कहा गया आप गई हो मुस्कान ज़ारा के, मैं उसके घर के पास थी, मैं उसकी फौतगी पे गई थी। तो अल्लाह के बंदे हो, आपके विलेज के लोगों ने, उसी के आसपास के लोगों ने हमें ये कहा था ना कि मुस्कान नहीं फोत हुई है, मुस्कान की जगह किसी लावारिस लाश को दफनाया गया। तो जैसे कहते हैं ना कि फिर माँ खुद उससे तंग थी। वो कहती थी मुस्कान तुम मर जाओ, मैं एक और मुस्कान बना रही हूँ, तुमने मुझे बहुत तंग किया हुआ है। तो अगर वो मरी भी है तो इस माँ ने उसको मजबूर किया मरने पे। अब मैं इससे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन मैं इस औरत को ये वीडियो बनाती ही रहूँगी। जिसको मिर्ची लगती है उसको लगती रहे, जिसको तकलीफ़ होती है उसको लगती रहे, जाके वो जहाँ तकलीफ़ की मेडिसिन डॉक्टर से ले, मुझसे ना ले। इसी के साथ चाहती हूँ कि इजाज़त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।